सो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं एनआईओएस ने अपना अप्रैल 2026 का डेट शीट जो है वो रिलीज कर दिया है। डेट शीट के लिए आप कहाँ जाएंगे, तो डेट शीट आपको ये एनआईओएस का वेबसाइट, यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स और यहाँ नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ नोटिफिकेशन पे देखो डेट शीट एंड नोटिफिकेशन फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, मतलब 10-12 दोनों का अप्रैल 2026 सेशन। इसको क्लिक करोगे ये इस तरीके से खुल गया। ठीक है, ये तो वो सब नोटिस वोटिस अपने जो रहता है, जो फॉर्मेलिटी है वो वाली फॉर्मेलिटी है, और उसके बाद ये पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में फॉर्मेलिटी, फिर ये रहा डेट शीट। ठीक है, तो इस डेट शीट को अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस डेट शीट में क्या है, कैसे सारी चीज़ें होनी चाहिए, और जो आपका हॉल टिकट वगैरह है वो कब आएगा। तो चलिए आइए, डेट शीट हमने यहाँ पर अपने आईपैड के ऊपर ले लिया है और इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए डेट शीट के अंदर देखेंगे तो हमारा जो एग्जाम हो रहा है वो 10 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो रहा है ना। एग्जाम 10 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्लास 12th के अंदर जो सब्जेक्ट्स है, संस्कृत व्याकरण, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बेसिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बहुत कम स्टूडेंट्स का रहता है। वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं ये। ठीक है, ये 376 378 नहीं, वोकेशनल तो नहीं है ये, 376 इज नॉट वोकेशनल। मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत कम स्टूडेंट्स लेते हैं। उसी तरीके से 10th का है फोक आर्ट, संस्कृत साहित्य, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग प्रिंसिपल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसमें ठीक है ये सब्जेक्ट्स हैं। जो मेन सब्जेक्ट जैसे होता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, अकाउंट्स, हिस्ट्री, ये जो मेन सब्जेक्ट है ये कब से स्टार्ट हो रहा है आपका। अगर किसी का उर्दू है तो उर्दू स्टार्ट हो जा रहा है 11 अप्रैल से 12th के अंदर। और देखिए यहाँ मेन सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है आपका 13 अप्रैल से। बहुत सारे लोगों का उर्दू भी है, तो उर्दू जो है आपका 11 अप्रैल से स्टार्ट हो जा रहा है, और 13 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो रहा है जियोग्राफी। ठीक है, उसके बाद मेन सब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे। ठीक है कि क्या है। फिर 16 अप्रैल को है आपका बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन टू लॉ, मिलिट्री हिस्ट्री। 17 अप्रैल को, ये क्लास 12th की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। फिर 18 अप्रैल को फिजिक्स है, हिस्ट्री है, ईवीएस है, LIBS है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज है। उसके बाद आपका 20 अप्रैल को होम साइंस है, 21 अप्रैल को केमिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, मास कम्युनिकेशन है, मिलिट्री स्टडीज है। 22 अप्रैल को साइकोलॉजी है, और उसके बाद 23 अप्रैल को आपका संस्कृत और जेंडर स्टडीज है। 24 अप्रैल को इकोनॉमिक्स और बौद्ध दर्शन। 25 अप्रैल को मैथमेटिक्स है। उसके बाद 27 अप्रैल को भारतीय दर्शन, एंटरप्रेन्योरशिप है। 28 को है इंग्लिश, 29 को है BST, 30 को है कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, टूरिज्म, फिजिकल एजुकेशन एंड योग। उसके बाद 2 मई को है जो रीजनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे बंगाली, तमिल, उड़िया, गुजराती, ये वाले सब्जेक्ट्स हैं। फिर आपका 4 मई को है डाटा एंट्री ऑपरेशन, वेद अध्ययन। 5 मई को है पेंटिंग, और 6 मई को जो है वो आपके वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं। ये क्लास 12th के हैं। उसी तरीके से क्लास 10th का जो मेन सब्जेक्ट है ना, आपका आ गया ये देखो, रीजनल लैंग्वेजेज है आपका 13 अप्रैल को। फिर आपका उर्दू, संस्कृत, साइन लैंग्वेज, बौद्ध दर्शन, ये 16 अप्रैल को। इकोनॉमिक्स, नाट्य कला आपका 17 अप्रैल को। कार्नेटिक संगीत, भारतीय दर्शन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मिलिट्री स्टडीज 18 अप्रैल को। मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट 20 अप्रैल को। साइकोलॉजी, तो ये बहुत कम स्टूडेंट्स लेते हैं, बहुत कम, ये 21 अप्रैल को। इंग्लिश, ठीक है, ये तो मेजोरिटी के पास रहता है, ये है आपका यहाँ देख रहे हैं 22 अप्रैल को। BST बिजनेस स्टडीज, ये हो गया आपका 23 अप्रैल को। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, ये हो गया आपका 24 अप्रैल को। पेंटिंग और फिजिकल एजुकेशन, ये हो गया 25 अप्रैल को। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेशन ये हो गया आपका 27 अप्रैल को। होम साइंस 29 अप्रैल को। सोशल साइंस एकदम मेन सब्जेक्ट, बहुत ही ज़्यादा मेन, ये आपका 30 अप्रैल को। हिंदी 2 मई को। साइंस 4 मई को, और 5 मई को जो है वोकेशनल सब्जेक्ट्स। 6 मई को है अकाउंटेंसी और वेद अध्ययन। मतलब जो है ये आपका शेड्यूल आया। तो यहाँ पर अगर हम मेन सब्जेक्ट्स की बात करें क्लास 12th की, अगर हम निकाल लें तो मेन सब्जेक्ट्स को अगर मैं हाईलाइट यहाँ पे कर देता हूँ कि कौन कौन से हैं PCM वालों के लिए। ठीक है, PCMB वालों के लिए तो मेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और कब कब होने वाला है। तो देखेंगे कि बायोलॉजी 16 अप्रैल को है। फिर आपका हिंदी 17 अप्रैल को है।
ठीक है, कोई गैप नहीं है। फिर आपका फिजिक्स 18 अप्रैल को है, गैप देख रहे हो कितना कम है। फिर आपका ये जो है होम साइंस 29 अप्रैल को है, तो 20 अप्रैल को है, 21 अप्रैल को केमिस्ट्री है। फिर 22 अप्रैल को साइकोलॉजी, ये तो बहुत कम स्टूडेंट्स लेते हैं। फिर संस्कृत, जेंडर स्टडीज। फिर आपका इकोनॉमिक्स है, ये बहुत स्टूडेंट्स लेते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो है आपका ये रहा इकोनॉमिक्स 24 अप्रैल को, ये रहा 24। ठीक है, मैथमेटिक्स है आपका 25 अप्रैल को, मैथ 25 अप्रैल 25 4 24 4। उसके बाद आपका इंग्लिश यहाँ है 28 अप्रैल को, इंग्लिश। क्लियर है। फिर आपका देखेंगे तो दीज आर द मेजर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को डर लगता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। ठीक है, बाकी तो निकाल लेंगे। यहीं पर सबसे ज़्यादा यहीं पर दिक्कत होती है, सबसे कम नंबर इसी के अंदर आता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि बायोलॉजी जो है आपका 16 अप्रैल। ठीक है, जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं ना, पेंटिंग और उसके लिए, पेंटिंग और डाटा एंट्री के लिए देखो ना, भर भर के टाइम दे रखा है। एक फिजिकल एडुकेशन भी होगा, वो फिजिकल एडुकेशन कब है, ये रहा 30 अप्रैल को है, फिजिकल एडुकेशन PHE 30 अप्रैल को है। ठीक है, तो इसमें भर भर के टाइम है। चलिए, तो अब हम लोग मेन सब्जेक्ट्स की बात कर लें। तो आपका 16 से जो है बायोलॉजी के साथ शुरुआत हो रही है। तो 16 को बायोलॉजी, 17 को हिंदी, 18 को फिजिक्स, 21 को केमिस्ट्री और अगर मैथमेटिक्स 25 को। तो ये जो है टोटल 9 डेज के अंदर PCMB वाले अगर बच्चे हैं तो 9 दिन के अंदर पूरा PCMB खत्म हो जा रहा है। उसके बाद अगर आपका हिंदी इंग्लिश है तो 17 को हिंदी और इंग्लिश जो है वो 28 को। ठीक है, बाकी के जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एडुकेशन, डाटा एंट्री, वो बाद में है, पेंटिंग बाद में है। तो इसके लिए करना क्या है, आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, जिससे कि अगर आप जेई के एस्पिरेंट हो और 75% चाहिए तो फिर आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये तो हो गया डेट शीट, और दूसरा है कि आपका हॉल टिकट कब आएगा। हॉल टिकट कब आएगा और वो कहाँ मिलता है हॉल टिकट। तो हॉल टिकट जो है आपका, देखिए अभी नहीं आया है हॉल टिकट। जैसे कि अभी आपने देखा कि जो प्रैक्टिकल का हॉल टिकट था, प्रैक्टिकल से 7 दिन पहले आया है ना, 7 डेज पहले आया। तो उसी तरीके से थ्योरी का अभी तक नहीं आया, तो आप मान के चलिए ना कि 7 दिन पहले आएगा, 7 डेज पहले आएगा। और थ्योरी का जो हॉल टिकट है वो कहाँ पर मिलेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। थ्योरी का हॉल टिकट कहाँ पर मिलेगा, NIOS की वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर ये वाली एग्जाम एंड रिजल्ट, जहाँ से प्रैक्टिकल का डाउनलोड किए थे ना, वहीं से यहाँ पर प्रैक्टिकल हॉल टिकट मार्च अप्रैल यहीं पे आएगा। यहाँ प्रैक्टिकल के साथ साथ एक और कॉलम आ जाएगा थ्योरी का, तो यहीं पे आएगा। तो अभी नहीं आया है, बस 7 दिन पहले, जैसे कि प्रैक्टिकल का 7 दिन 1 हफ्ता पहले आया था हॉल टिकट, तो वैसे ही 1 हफ्ता पहले आपका हॉल टिकट आएगा। अब यहाँ पर आपको जो तैयारी करनी है वो तैयारी किस तरीके से करनी है तो ध्यान में रखिए। ठीक है, अगर आप उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई जो है वो कर ली होगी, ठीक, तो पढ़ाई जो है वो एटलीस्ट 60-70% तो कर ही लिए होंगे, है ना। तो पढ़ाई कर ली होगी, तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको लगाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PYQ सॉल्व करने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, 4-5 करिए। ठीक है, 4 to 5 सॉल्व करिए, है ना। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से क्या होगा कि आपको एक तो पता चलेगा कि जो हमारा एग्जाम होगा वो क्वेश्चन उसमें किस तरीके से आता है और हमको आंसर किस तरीके से लिखना होता है। दूसरा क्या होता है कि रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, है ना। जैसे कि जेई के लिए हम लोग जेई का PYQ लगाते हैं पैटर्न को समझने के लिए, अपने स्पीड को बरकरार रखने के लिए, मतलब कोई भी बोर्ड का हो के, बोर्ड हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नीट वाले नीट का PYQ लगाते हैं, CBSE बोर्ड वाले CBSE का PYQ लगाते हैं, यूपी बोर्ड वाले यूपी बोर्ड का PYQ लगाते हैं। उसी तरीके से आपको NIOS के लिए NIOS का PYQ लगाना है। और ये जो PYQ है इसका सॉल्यूशन जो आप लिखेंगे, ठीक है, देखिए देखते होंगे कि जो CBSE का PYQ होता है उसका सॉल्यूशन आता है एज पर मार्किंग स्कीम, की लिखना कैसे है। जेई का अलग तरीके से होता है, जेई में आपको केवल ABCD करना होता है, इसमें ABCD नहीं करना होता, सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, जहां MCQ है वहां तो ABCD करेंगे लेकिन सब्जेक्टिव होता है। तो इसका एज पर मार्किंग स्कीम इस PYQ का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, तो हमने PYQ बना करके रखा हुआ है। ठीक है, सॉल्व PYQ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में आपको मिलेंगे
और इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अगर आप जैसे कि फिजिक्स का हम फॉर एग्जांपल कंसीडर करें, फिजिक्स का हम मान के चलते हैं कि अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब थ्योरी क्लियर है, थ्योरी आप पढ़ रखे हैं, थ्योरी ऑल क्लियर, ठीक है, क्योंकि अब इतना कम समय में, मान लीजिए कि बहुत कम समय बचा है ना, इस समय में आप पूरा थ्योरी ऑल क्लियर नहीं कर पाइएगा। हाँ, पास करने भर तो कर जाइएगा, लेकिन अभी सोचेंगे अभी से स्टार्ट करेंगे और ऑल क्लियर, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपका थ्योरी ऑल क्लियर है, मतलब हर सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, बायो हो, चाहे हिस्ट्री हो, मतलब एक बार हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी में बुक कम से कम हम एक बारी देख रखे हैं, ठीक है, थ्योरी पढ़ रखे हैं। यहाँ तो फिजिक्स में थ्योरी क्लियर चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, लेकिन हिस्ट्री में जो है हम बुक पढ़ रखे हैं, ठीक है। ये सब ऐसा हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, मतलब एक बारी हमने गो थ्रू कर लिया। तब उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको केवल सॉल्व पीवाईक्यू लगाने हैं। और हमने आपके लिए यहाँ पर देखेंगे, जब आप हमारे वेबसाइट के ऊपर आएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो इस वेबसाइट के ऊपर आपको दिखेगा क्लास 12 अप्रैल 2026 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर, इंग्लिश को छोड़ के, क्योंकि इंग्लिश का पहली बार एग्जाम होगा अप्रैल 2026 में न्यू सिलेबस से, तो ये जो है सॉल्व पीवाईक्यू नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं और सैंपल पेपर के जो है थोड़े बहुत हमने क्वेश्चंस लिए हुए। बाकी सारे के सारे, जैसे हिस्ट्री ये सॉल्व पीवाईक्यू है, ज्योग्राफी ये सॉल्व पीवाईक्यू, सब में 5-5 सॉल्व पीवाईक्यूज हैं। तो इनको कर लीजिएगा अगर आप, तो जैसे हिस्ट्री को कर लीजिएगा, एक बारी बुक को पढ़ लिए, और ठीक है, चैप्टर को पढ़ लिए, केवल पढ़ लेना है, इसमें क्या कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर वाली चीज तो है नहीं, केवल पढ़ लिए और उसके बाद इसको लगा लिए, तो 100 में से 80 नंबर पक्के, आउट ऑफ 100 80 नंबर श्योर शॉट। सेम चीज ज्योग्राफी के अंदर भी है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, समझने वाला सब्जेक्ट है। तो इसमें एक बारी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, इस पीवाईक्यू को लगा लिए, तो आउट ऑफ 80 नंबर का पेपर होता है आपका, 64-65 एकदम आराम से आएगा, ठीक है, मतलब 80% इसको बस इसको लगा लेने से आ जाएगा इजी तरीके से। तो हर सब्जेक्ट में आपको वैसे ही करना है। तो हर सब्जेक्ट में हमने 5 पीवाईक्यू दिया हुआ है, एक्सेप्ट इंग्लिश, इसमें पीवाईक्यू नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे, अब दूसरा है क्या कि केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर हमने पीवाईक्यू के साथ साथ कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, कई बार बुक के अंदर से अलग से पूछ देता है, तो इसकी वजह से हमने थोड़ा सा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। पीवाईक्यू तो दिया ही दिया हुआ है, साथ में इसमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। फिजिक्स के अंदर हमने आपको 7 पीवाईक्यू दिया है, 5 नहीं 7 पीवाईक्यू। इस 7 पीवाईक्यू को कर लीजिएगा आप, तो आपका 80 में आउट ऑफ 80, सुन लीजिए, आउट ऑफ 80 75-76 प्लस आ जाएगा, 75-76 प्लस, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी हमने 5-6 पीवाईक्यू दिया हुआ है, तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, इतना कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन नंबर आ जाएगा। तो बस आपको अब उतना समय नहीं है कि हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ठीक है, बस आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप इनको लीजिए, और देखिए प्रैक्टिस कैसे करना है बेटा। प्रैक्टिस करने के लिए पीवाईक्यू ले लिए, ठीक है, सामने खोल लिए, क्वेश्चन को देखोगे, आंसर को कॉपी पे लिखोगे, खाली आंसर को देखना नहीं है, आंसर को कॉपी पे लिखना है, बस आप इतना कीजिए। हर सब्जेक्ट के अंदर आपका 80% प्लस मार्क्स, थ्योरी में 80% प्लस मार्क्स गारंटीड है, पक्का से पक्का आएगा।